ऑलराइट, तो आज हमारे पास आया हुआ है बोट का लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर। यह है बोट स्टोन 580। तो इसको मैंने 2000 रुपए में बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया है एंड अभी इसकी प्राइसिंग कम हो रखी है, तकरीबन 1800 रुपए में आप इसको परचेज कर सकते हो अमेजोन से। परचेज लिंक आपको नीचे पे मिल जाएगा। एंड काफी रिक्वेस्ट मुझे आप सभी की तरफ से आ रही थी कि आप इस वाले स्पीकर का रिव्यू करिए, क्योंकि बोट जब भी कोई स्पीकर लॉन्च करती है तो उसकी काफी हाइप क्रिएट हो जाती है, तो उसको रिव्यू करना तो बनता है। तो अगर आप भी स्पीकर को परचेज करने का सोच रहे थे एंड मेरे रिव्यू का वेट कर रहे थे, तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा कि आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। स्टोन 580 की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। एंड बॉक्स पैकेजिंग इस बार थोड़ी सी हार्ड कंपनी ने प्रोवाइड करी है। पहले कंपनी काफी एवरेज सी बॉक्स पैकेजिंग प्रोवाइड करती थी। 4990 रुपए की एमआरपी यहाँ पे मेंशन्ड है एंड ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, चाइना से इंपोर्ट किया गया है। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पाउच है जिसमें है एक ऑक्स केबल, टाइप ए टू टाइप सी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये स्पीकर दो कलर में आता है, ग्रीन एंड ब्लैक। हमारे पास पाइन ग्रीन कलर है। लुक काफी सही लग रहा है स्पीकर का देखने में एंड ये काफी लाइट वेट भी लग रहा है। तो सबसे पहले इसको ऑन ही मैं कर लेता हूँ। तो इसकी एलईडीज ऑन हो चुकी हैं बट काफी कम दिखाई दे रही हैं लाइट में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक फोम का यूज किया है जैसे सिम्फनी में यूज करा था एंड काफी कम एलईडीज का इसमें यूज किया गया है। दैट्स वाई ये इतनी ब्राइट नहीं है, सिर्फ अंधेरे में ही आपको नजर आएंगी, दिन में नजर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इस बिल्ड देखी जाए तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। नॉर्मल क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है, बहुत ज्यादा मुझे हाई क्वालिटी का नहीं लगा। बॉटम पार्ट में तो रबर पैडिंग्स है, फ्रंट पार्ट में मेटालिक ग्रिल है जहाँ पे बोट की ब्रांडिंग भी है, पीछे के पार्ट में RGB लाइट्स का सपोर्ट भी है जो अंधेरे में ज्यादा विजिबल है। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इसके बेस रेडिएटर दिए गए हैं। टॉप पार्ट में एक स्ट्रैप है इसको कैरी करने के लिए एंड स्ट्रैप को आप निकाल भी सकते हो अगर आप चाहो तो। टॉप पार्ट में इसके कंट्रोल्स एंड आईओस भी हैं। कंट्रोल में सबसे पहला बटन है पावर का, RGB बटन जिससे आप इसकी RGB को ऑफ कर सकते हो एंड 3 मोड्स पे चेंज कर पाओगे। प्ले पॉज बटन एंड आप इससे कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। मोड एंड TWS बटन जिससे आप USB ऑक्स FM में स्विच कर सकते हो एंड TWS मोड को भी ऑन कर पाओगे। वॉल्यूम रॉकर एंड साइड पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट भी है जहाँ पे USB पोर्ट, पेन ड्राइव से सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। ऑक्स इन पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। वेट इसका हम चेकआउट कर लेते हैं। 727 ग्राम इसका वेट है। स्पीकर की लेंथ है ऑलमोस्ट 10 इंच, 3.2 इंच के आसपास इसकी विड्थ है। तो ये स्पीकर आता है 12 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ। 2 इंच के इसमें ड्यूअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं एंड 2 इसमें बेस रेडिएटर है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। 2000 mAh की 3.7 वोल्ट की इसमें बैटरी दी गई है। तकरीबन 7 आवर तक आप इसको 50% वॉल्यूम में प्ले कर सकते हो एंड अगर आप मैक्स वॉल्यूम में इसको प्ले करते हो तो तकरीबन 3 घंटे तक आप इसको प्ले कर सकते हो विदाउट RGB। अगर आप इसकी RGB को ऑन रखते हो तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे और भी कम मिलेगा, लगभग 2 घंटे तक आप इसको प्ले कर सकते हो मैक्स वॉल्यूम में एंड RGB को ऑन करके। IPX 4 रेटेड है तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट। तो अब इसको अपने फोन के साथ पेयर करके हम चेकआउट कर लेते हैं। स्पीकर ऑलरेडी ऑन है। बोट स्टोन 580 यहाँ पे लिखा हुआ चुका है पेयर एंड स्पीकर पेयर हो चुका है। साथ ही स्पीकर का बैटरी लेवल भी आप अपने फोन पे चेकआउट कर पाओगे। तो इसमें FM का सपोर्ट भी है, उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। चार्जिंग केबल को हम इंसर्ट कर देते हैं। ये एज अ एंटीना इसमें वर्क करेगी, इसमें कोई भी इनबिल्ट एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके बाद M बटन को शॉर्ट प्रेस आपको करना है एंड ये FM मोड पे एंटर हो चुका है। चैनल्स को सर्च करने के लिए आपको प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। अब चैनल्स पे स्विच करने के लिए आपको प्लस एंड माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। प्राइसिंग के हिसाब से FM इसका ठीक काम कर रहा है। तो अब इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। साथ ही साउंड टेस्टिंग हम करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे, क्योंकि यूट्यूब में आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो।
तो अब आ जाते हैं इसके मेन पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट में कैसा है साउंड में परफॉर्म करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 80 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि बेस आपको इसमें ज्यादा डीप नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले बेस की ही बात हम कर लेते हैं। तो बेस आउटपुट में बोलूंगा इसका काफी मुझे एवरेज सा लगा। अगर आप इसको लो वॉल्यूम में प्ले करते हो लाइक 50-80% पे तो बेस इसमें उतना फील नहीं होता है। हाइज एंड मिड्स फील होते हैं, बेस उतना फील नहीं होता है। अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो 100% पे तब जाके थोड़ा थंब बेस में फील होता है। एंड बेस इसका नॉर्मल है, बहुत ज्यादा थंब आपको इसमें फील नहीं होगा। तो अगर आप बेस लवर हो तो ये स्पीकर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ट्रेबल्स की बात की जाए तो उसमें भी ये काफी नॉर्मल सा परफॉर्म करता है। बहुत शार्प इसके ट्रेबल नहीं है, बहुत बेकार से भी नहीं है, मीडियम टाइप का ट्रेबल में परफॉर्म करता है। मिड्स यानी वोकल्स में भी ये मीडियम टाइप का परफॉर्म करता है, बहुत शार्प भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। साउंड इसकी काफी मुझे मफल्ड फील हुई, चाहे मैंने उसको लो वॉल्यूम में प्ले किया चाहे हाई वॉल्यूम में प्ले किया, 20, 50, 80, 100 जिस भी वॉल्यूम लेवल में मैंने इसको प्ले किया, साउंड इसकी मुझे मफल्ड ही फील हुई। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो इसकी साउंड मुझे बिल्कुल बकवास लगी। आपको इससे कम प्राइस पॉइंट में काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक पोट्रॉनिक साउंड ड्रम पी हो गया, इवन बोट के कुछ स्पीकर्स आते हैं लाइक बोट स्टोन 350। थोड़ा सा अपर सेगमेंट में आपको बोट स्टोन 1200 भी मिल जाएगा, इससे बेटर वो परफॉर्म करता है। ट्रिबिट, एक्साउंड, सर्फ, इवन रियलमी ब्रिक भी आपको 2000 रुपए के अंदर मिल जाएगा सेल में, वो इससे बेटर परफॉर्म करते हैं। क्लैरिटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी स्पीकर को परचेस कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो तो आपको साउंड का उतना पता नहीं चलेगा, बट अगर आप चूजी टाइप के पर्सन हो तो डेफिनेटली आपको ये पसंद नहीं आएगा म्यूजिक में। तो बाकी इसको मैं और टेस्ट करूंगा, उसका अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। एंड लाउडनेस भी इसकी ठीक है 12 वॉट के हिसाब से, एंड हाई वॉल्यूम में आपको डिस्टॉर्शन भी इसमें फील होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे अमेजॉन में इतनी हाई रेटिंग कैसे मिली है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो काफी हाई रेटिंग इसको दी गई है, तो वो आप आइडिया लगा सकते हो कि इसको हाई रेटिंग किस तरीके से मिली है। डर्टी मार्केटिंग। तो साउंड की बात तो हमने कर ली, इसमें माइक्रोफोन का सपोर्ट भी है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कैसा है माइक्रोफोन में परफॉर्म करता है। एंड अब जब साउंड सुन रहे हो आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो, स्पीकर बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है, कैसा है माइक्रोफोन में परफॉर्म कर रहा है आपको अभी तक पता चल चुका होगा। तो अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉज है इसमें TWS का सपोर्ट है, तो आप दो स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो स्टीरियो साउंड इफेक्ट के लिए। इनबिल्ट माइक्रोफोन का इसमें सपोर्ट है, USB के साथ इसमें ऑक्स का भी सपोर्ट है, प्लस FM का सपोर्ट भी इसमें मिलता है जो काफी अच्छा वर्क करता है। कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन है इसमें कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है, लाइक AC कोडेक। इवन इससे कम प्राइस पॉइंट में कुछ स्पीकर्स आते हैं जिसमें AC कोडेक का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे भी प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी को एटलीस्ट अब तो। सेकंड इसका कॉन जो मैंने आपको बताया, इसकी साउंड काफी मफल्ड आती है, किसी भी वॉल्यूम लेवल पे आप इसको प्ले करो। तो अब बात करते हैं कि आपको स्पीकर को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक म्यूजिक लवर हो, आप चूजी टाइप के पर्सन हो, आपको म्यूजिक क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ता है, आपको हाई मिड लो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप एक साउंड क्वालिटी लवर हो तो स्पीकर आपके लिए नहीं है, बट अगर आपके डाई हार्ड फैन हो बोट के, आपको बोट का ही स्पीकर चाहिए। एंड साउंड क्वालिटी आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपको सिर्फ नॉर्मल गाने सुनने के लिए स्पीकर चाहिए, आउटडोर यूज करने के लिए स्पीकर चाहिए, एक स्पीकर चाहिए इसमें काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस हो, FM का सपोर्ट भी आपको चाहिए, RGB का सपोर्ट भी चाहिए, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हो स्पीकर से रिगार्डिंग तो वो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।